जीएसटी लॉ में रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई और जहां पर जीएसटी ऑफिसर का ऑर्डर सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ऑफिसर ने जो टैक्स पेयर है उसको पर्सनल हियरिंग पर नहीं बुलाया। जी हाँ, जीएसटी ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया और 2,58,000 रुपए के आसपास की जो लाइबिलिटी है वो बेसिकली डिटरमाइन की और उसके अगेंस्ट जो है टैक्स पेयर को कहा गया कि ये जो डिमांड है आपको पे करनी होगी। और यहाँ पर टैक्स पेयर ने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की और कहा कि इस ऑर्डर को पास करने से पहले ऑफिसर ने मुझे पर्सनल हियरिंग पर नहीं बुलाया, तो इस वजह से इस ऑर्डर को जो है कैंसिल किया जाए। और मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। जी हाँ, अक्सर हमें लगता है कि जीएसटी कानून के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर जितनी भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जितनी भी बातें बताई गई है, वो सिर्फ जीएसटी ऑफिसर्स की, जीएसटी डिपार्टमेंट की हेल्प के लिए है, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिन पर हमारी नजर ही नहीं जाती और उन प्रोविजंस को अगर हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करें तो यहाँ पर हम बड़े से बड़े ऑर्डर को भी कैंसिल करा सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो ऑफिसर है उसने जो है बेसिकली एक ऑर्डर पास कर दिया गया और यहाँ पर 2,58,597 रुपए की एक अमाउंट जो है वो डिटरमाइन की गई ऑन द बेसिस ऑफ द जीएसटीआर 1। और यहाँ पर टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि उसे एक मौका नहीं दिया गया सुनवाई का और इसके लिए यह ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर सेक्शन 75 की रेफरेंस दी गई है। सेक्शन 75 को अगर आप रीड करेंगे जो बात करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, कि अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी तो उसके अंदर आपको कुछ जनरल प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, जनरल रूल फॉलो करने होंगे। और यहाँ पर एक जो है बेसिकली सेक्शन दिया गया है, सब सेक्शन 4, an opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person। या तो जो टैक्स पेयर है खुद ही राइटिंग में यह दे कि उसे पर्सनल हियरिंग पर बुलाया जाए, उसको सुना जाए, तो हियरिंग करनी जरूरी है जीएसटी ऑफिसर के लिए। या फिर टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई एडवर्स जो उसके खिलाफ है ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाए तो उसको हियरिंग पर बुलाना जरूरी है जीएसटी ऑफिसर के लिए। अक्सर बहुत सारे ऑर्डर ऐसे ही पास कर दिए जाते हैं एडोक बेसिस पर, कोई सुनवाई नहीं की जाती, कोई टाइमली नोटिस इशू नहीं किए जाते। और वहां पर जो टैक्स पेयर है अगर अपनी समझदारी से काम ले, जीएसटी लॉ में दिए गए प्रोविजंस को अच्छे से समझे, तो जो है यहाँ पर उन प्रोविजंस के जरिए अपने उस ऑर्डर को कैंसिल करा सकता है। तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर है सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड वेयर ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इन राइटिंग फ्रॉम द पर्सन और वेयर एनी एडवर्स डिसीजन इज कंtemplated अगेंस्ट सच पर्सन। इस बात का हवाला लेते हुए हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की गई और हाई कोर्ट ने, द ऑनरेबल हाई कोर्ट quashed the impugned order and remanded the matter for reconsideration. The respondent is directed to provide a personal hearing to the petitioner and thereafter issue a reasoned order within a maximum period of 4 weeks। तो यहाँ पर कहा गया कि उसको ऑर्डर को कैंसिल किया जाए और एक पर्सनल हियरिंग के लिए टैक्स पेयर को बुलाया जाए, उसको अच्छे से सुना जाए और उसके बाद इस मैटर पर जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, जो भी आपका एक ऑर्डर है विद रीजंस, वो जो है आप इशू करें। और विद इन 4 वीक्स, 4 वीक्स का यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो है समय दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस है जिसको हम लोग नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। हमें लगता है बहुत नॉर्मल सी बातें कही गई है, लेकिन बहुत नॉर्मल बातों से ही जो है बड़े से बड़े ऑर्डर को कैंसिल कराया जा सकता है। तो इसीलिए जीएसटी लॉ की बारीकियों को समझना जरूरी हो जाता है। और अगर आप भी जीएसटी लॉ से जुड़ी सभी तमाम बारीकियों को समझना चाहते हैं, किस तरह जो है जीएसटी जो लिटिगेशन है वो आप हैंडल कर सकते हैं, किस तरह आप जीएसटी की रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल कर सकते हैं, इन सभी बातों के लिए आप हमारी ऐप जो है ऑल अबाउट टैक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और ये जो सभी जजमेंट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इस जजमेंट को डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ पर बताया गया है पेटिशनर ने चैलेंज किया है एक ऑर्डर जो कि 11 अक्टूबर 2023 को इशू किया गया, which he was called upon to pay a sum of rupees 258,597।
₹2,58,597 की जो अमाउंट है वो पे करने के लिए की गई एज पर जीएसटीआर 1। द petitioner asserts that the impugned order was issued without providing a personal hearing as mandated by section 75 of the गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 75 जब ये कहता है कि आपको एक हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास किया जाता है, तो ऐसे में यहां पर कोई मौका नहीं दिया गया। यहाँ पर जो लर्न एजीपी है उन्होंने एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट। ही पॉइंट्स आउट दैट द अमाउंट डिमांडेड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटीआर 1 and 3B with interest and penalty thereon. However, in view of the assertion that a personal hearing was not provided, he submits that the matter may be remanded for reconsideration. तो उसके रिगार्डिंग जो है जीएसटी ऑफिसर ने कहा कि जो पर्सनल हियरिंग नहीं प्रोवाइड की गई है उसके अगेंस्ट इस मैटर को रिमांड कर दिया जाए, मतलब वापस ऑफिसर को दे दिया जाए और ऑफिसर क्या करेगा, अब उसको पर्सनल हियरिंग पर बुलाएगा और उसको सुनने के बाद ही जो है जो भी ऑर्डर पास करना होगा वो ऑर्डर पास किया जाएगा। बहुत बार हमसे क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए, जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हुए, और उन गलतियों को हमने बहुत बार नेक्स्ट रिटर्न्स के अंदर जो है एडजस्ट किया है, या फिर अपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल करते हुए उनको जो है जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो पे की है। तो यहाँ पर एक मौका जब तक आप नहीं देंगे तो वो कैसे बताएगा कि उस टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग वो पेमेंट कैसे की गई, या फिर हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक है, उस क्लरिकल मिस्टेक को ठीक कर लिया गया हो। तो इसी के लिए यहाँ पर जो है इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इन व्यू ऑफ द statutory mandate for personal hearing and non-compliance therewith, the impugned order calls for interference. Therefore, the impugned order dated October 23 is quashed and the matter is remanded for reconsideration. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है उस ऑर्डर को अच्छे से समझे, उस ऑर्डर में क्या बातें कही गई है, क्या आपके अगेंस्ट है, क्या आपके फेवर में है, और उसके बेसिस पर ही आप क्या कर सकते हैं, आगे अपील फाइल कर सकते हैं और जो है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो आप अपने फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली बात कि अगर आपको नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपको नहीं सुना गया है, तो ऐसे में यह बात आप हाई कोर्ट के अंदर रख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जाता वहां पर जो ऑर्डर्स है उनको कैंसिल किया जाता है। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।